अ, कल से एक न्यूज़ बहुत ही हल्ला में चल रहा है कि डेको राफेल में पिमेंता के साथ मिल रहे हैं। हालैंड के जो एजेंट हैं उनके साथ वो मिल रहे हैं और बार्सिलोना हालैंड के एजेंट के साथ मिल करके हालैंड को खरीदने की मतलब बातचीत कर रहे हैं। तो मतलब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या बार्सिलोना हालैंड को खरीद सकती है? क्या बार्सिलोना मार्की साइनिंग करने के लायक है, अभी कर सकती है? और क्या उन्हें मतलब करना चाहिए मार्की साइनिंग अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? क्या बार्सिलोना के पास उतना फाइनेंशियल सिचुएशन उनका बहुत अच्छा है? तो बार्सिलोना के पास पैसे हैं लेकिन उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बैलेंस नहीं है। तो वो अगर मार्केट साइनिंग कर भी लेते हैं किसी प्लेयर का, तो सबसे पहले वो उनको रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। और पर्सनली मेरे हिसाब से और ये गलत एक रास्ता होगा मार्केट साइनिंग कर करके। बार्सिलोना मार्केट साइनिंग अगर करे तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सही नहीं होगा उनके फाइनेंशियल सिचुएशन और रजिस्ट्रेशन को देख करके कि वो ला लीगा में उसको रजिस्टर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और ये न्यूज़ फैलाई किसने? सबसे पहली बात अगर ये हम देखें तो न्यूज़ ये फैलाई किसने कि ये डेको राफेल पिमेंता के साथ मिल रहे हैं। तो ये जिजांतस एफसी जो ट्वीट चलाते हैं और जो ये जिजांतस एफसी हैं वो मतलब बार्सिलोना के एक जर्नलिस्ट कह लें, मतलब वो फ़ैन है और वो एक नॉर्मल सी मतलब बार्सिलोना के एक डेडिकेटेड बार्सिलोना के लिए एक डेडिकेटेड जर्नलिस्ट उनको कह सकते हैं, जेरार्ड रोमेरो। उन्होंने ये अपने सूत्रों के हिसाब से फ़ोटोज़ उन्होंने रिलीज़ किया, वीडियोज़ रिलीज़ किया अपने ट्विच पे। और अ, वो फैलाया कि वो हालैंड के मैन मतलब एजेंट से डेको मिले हैं। और उसके बाद ये हल्ला मच गया पूरे मतलब। और मैं पर्सनली बोलूँगा कि भाई इस बात को ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा, ज़्यादा मतलब कि उसको चढ़ाइएगा मत, ये इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास और एक अटूट मतलब कि वो मत दिखाइएगा कि हाँ बार्सिलोना हालैंड को साइन करने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है पर्सनली मैं मानूँ तो। और जेरार्ड रोमेरो पे मेरा भरोसा उठ गया था मतलब उसके बाद से मैं उनको उतना तवज्जो नहीं देता हूँ पर्सनली। ये मेरा मानना है, आप लोग मतलब कि बुरा मत मानिएगा। जब से ये मेसी वाला कांड हुआ था, क्योंकि उन्होंने पूरे एक डेढ़ महीने तक 60%, 70%, 80% कन्फर्म मेसी का 2023 में समर विंडो में वो साइनिंग के लिए बोल दिया था कि बार्सिलोना 60%, 70%, 80% तक साइनिंग मतलब कि आप समझिएगा कि कन्फर्म है। उस बहुत ही मतलब उस टाइम पे पूरा जब 80% आप किसी चीज़ पे समझ लेते हो कि हाँ होने वाली है, तो पूरा आपको विश्वास हो जाता है। उसके बाद से मैं इनको मतलब इनके उस उतने मतलब कि ट्वीट्स पे, इनके क्लेम पे उतना अब तवज्जो मैं उतना नहीं देता हूँ। तो इस मैटर पे भी तवज्जो मैं उतना नहीं दूंगा। बस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। और राफेल पिमेंता केवल हालैंड के मैनेजर नहीं है, मतलब हालैंड की एजेंट नहीं है। वो डिलीजिट की भी हैं, मजरोव की भी हैं, मार्को वेराटी की भी हैं। तो मे बी कुछ और बात होने वाली हो, या मार्को वेराटी के बारे में बात होने वाली हो, डिलीजिट के बारे में बात होने वाली हो, या उन्होंने की हो, या मे बी इन फ्यूचर जब मतलब 2025 में 175 मिलियन का रिलीज क्लॉज जो है हालैंड का एक्टिवेट हो जाएगा। तो मे बी 2025 में के बाद बार्सिलोना सोचे कि हाँ क्या हम मार्की साइनिंग कर सकते हैं, जब थोड़ा सा इस सीजन हम कुछ जीत लें या कुछ हम मतलब हमारा फाइनेंशियल सिचुएशंस और बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा थोड़ा बैलेंस हो जाए, तो हम साइनिंग कर पाएँ, रजिस्ट्रेशन कर पाएँ, या प्लेयर्स को जो भी प्लेयर्स को हम खरीदे तो उसको रजिस्टर कर पाएँ। तो मे बी अभी 1 से 1.5 साल तो मार्की साइनिंग्स करने में अभी बार्सिलोना का 2 साल कम से कम समय है। उसके बाद ही बार्सिलोना सोचेगी कि किसी हम मार्की साइनिंग करें और किसी बड़े प्लेयर्स को, जैसे हालैंड हो गए, उनके जैसे बड़े बहुत ही बड़े प्लेयर्स और जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, उनको वो साइन कर पाएँ। अब आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपने ही देश के लीग आईएसएल इंडियन सुपर लीग के बारे में। तो कल का मैच था ईस्ट बंगाल
ईस्ट बंगाल एफसी और उड़ीसा एफसी के बीच में, और क्या ही फिजिकलिटी वाली मैच थी कल, बहुत ही फिजिकलिटी, येलो कार्ड्स दिखाए गए। और कल का गेम अगर आप देखें तो आईएसएल बहुत ही अच्छा इस बार चल रहा है, और मतलब नेक टू नेक कहें तो नेक टू नेक चल रहा है। और कल उड़ीसा एफसी फिर से जीत गई 2-1 से, और वो अनबीटेन है अपने घर पे, वो अनबीटेन है लगातार, मतलब इस सीजन पूरा अनबीटेन है वो अपने घर पे। वो दो मतलब कि वो गेम हार 2 गेम हारे हैं, और वो दोनों अब एक में हारे हैं अपने घर पे, वो अनबीटेन है। और गेम स्टार्ट होने के पहले मिनट में ही विष्णु विष्णु सर ने क्या ही गोल मारा, मतलब कि वो कट करके 2-3 प्लेयर्स को 18 बॉक्स यार्ड के अंदर कट कर करके, और उसके बाद गोल मारा गजब का। फिर उसके बाद उड़ीसा एफसी एक पेनाल्टी जीतती है, और वो पेनाल्टी स्कोर करते हैं डियोगो मॉरिशियो। फिर उसके बाद जो सेकंड गोल उड़ीसा एफसी ने मारा, प्रीसेंटन ने वो मारा, वो मतलब वहाँ पे वो सेव किया जा सकता था अगर वो देखे तो। इसी वजह से डेलगाडो बहुत ही गुस्सा थे, और जो क्लिटन सिल्वा थे उनके कैप्टन, वो भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे कि ये कैसे गोल हो सकता है। क्योंकि अब देखो कि जो गोल पोस्ट है वो गोलकीपर वहाँ पे है, और उनके उनके साथ एक प्लेयर उनको मार्क करके रखा हुआ है। गोलकीपर और उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होगा, 2 कदम का गैप होगा, और वो बस मतलब कि बहुत ही तगड़ा एक तरीके से मैं बोलूँ तो क्रॉस था, बहुत ही अच्छा, मतलब कि कॉर्नर लिया गया था, और वो उन्होंने पैर से प्रिंसटन ने अपने पैर को हल्का सा लगाया, और उसके साथ वो गोल चला गया, और 2-1 से उड़ीसा एफसी जीत जाती है, और उड़ीसा एफसी टॉप पे बनी हुई है। सेकंड पे अभी मुंबई एफसी है, उसके बाद मोहन बगान है। और आज का मैच है मोहन बगान और वो मोहन बगान का मैच है, और मोहन बगान चाहेगी कि आज हम जीतें। मोहन बगान आज चाहेगी कि हम जीतें, और मुंबई एफसी के साथ हम अपना वो बरकरार रखें रेस सेकंड पोजीशंस के लिए, क्योंकि अभी 2 पॉइंट से आगे है मुंबई एफसी उनसे, और ये थर्ड पोजीशंस पे है। तो आज का मैच देखते हैं कैसा जाता है, और ये लीग काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैं मतलब कि मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि आप लोग भी देखिए आईएसएल, काफ़ी अच्छा इस बार का मतलब कि आईएसएल चल रहा है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है।